हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ओढ़नी पर इस तरीके की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, सिर्फ जो सूट का कपड़ा होता है उससे और एक लेस की मदद से। ये हमने सूट बनाया था और इसी के मैचिंग की हम कपड़े की पट्टी लगाते हैं ओढ़नी पर और लेस लगाते हैं गोटे की। चाहो तो आप सीकिया वाली लेस लगा सकते हो या फिर इस तरीके से बीजिया भी लगा सकते हो। ये ओढ़नी है जो सूट के साथ मैचिंग कलर की आई है। देखिए 4 मीटर में तो ये नहीं बनता है, हमें अलग से कपड़ा लेना होता है। 4 मीटर में तो पूरा सूट बनता है और इसमें लगभग 13 से 15 इंच का कपड़ा लगता है। और मैंने यहाँ पर बीजिया वाली लेस यूज़ में ली है गोटे की। आप चाहो तो जो पतली वाली गोटे की सीके वाली लेस आती है वो भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हो। तो देखिए जो हमारे पास सूट के कलर का मैचिंग का कपड़ा है उसमें से हम पहले 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेते हैं। ज़्यादा चौड़ी पट्टी कट नहीं करेंगे। कपड़े की जो पट्टी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, उरे पट्टी हमें नहीं लेनी है और सूट के मैचिंग की ही लगाते हैं। सीधी पट्टी कट कीजिएगा, बिल्कुल भी तिरछी या उरेब नहीं होनी चाहिए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने ये 1.5 इंच की पट्टी कट कर रही है। मुझे ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा कट करके छोटा कर दूंगी। मैंने इसे 1.25 इंच का बना लेना है। ज़्यादा चौड़ी पट्टी लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करके ये देखिए 1.5 इंच से थोड़ा सा कम कर लिया है। लगभग 1.25 इंच आप कह सकते हो। इस हिसाब से हमें 7 से 8 पट्टियाँ कट कर लेनी है, क्योंकि ओढ़नी पर पूरी 9 मीटर की लेस लगती है तो उसी हिसाब से पट्टियाँ भी लगेगी। अब जिस ओढ़नी पर हमें लेस लगानी है उसे पहले तो देखिए किनारे की तरफ से सीधा कर लेना है। साइड का जो कोना पार्ट है वहाँ से। ठीक है, हमने इसकी कटिंग करके सीधा कर लिया। अब जो सारी पट्टियाँ हमने कट की है इन्हें एक साथ जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जॉइंट कर लीजिए सभी पट्टियों को। कपड़े के मैचिंग कलर यानी कि ओढ़नी के मैचिंग कलर का धागा आप बॉबिन में यूज लीजिएगा और ऊपर की तरफ पट्टी के मैचिंग कलर का। अब यहाँ पर हमने ओढ़नी को उल्टा रखना है। ठीक है, और पट्टी को भी इसके ऊपर उल्टा रखिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखिएगा, लगभग 1 इंच कोना बनाने के लिए। और आधा इंच से भी कम कपड़ा स्टिचिंग में लेते हुए इसे अटैच कर दीजिए। एकदम सीधी सिलाई लगाइएगा, ना ही कपड़े को लूज रखना है ना ही पट्टी को, वो दोनों को बराबर रखते हुए सिर्फ जो किनारी है ओढ़नी की उतना ही हमें स्टिचिंग में लेना है। ज़्यादा स्टिचिंग में नहीं लेना है, कपड़ा मार्जिंग में नहीं लेना है। एकदम सीधी सिलाई लगाइएगा। यहाँ पर ज़्यादा बारीक सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी मोटी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोना किस तरीके से बनाना है। देखिए जितना कपड़ा सिलाई में जाएगा दूसरी तरफ उतने पर निशान लगा लीजिए और यहाँ तक मशीन को रोक दीजिए। नीडल को अंदर की तरफ डालिए और ओढ़नी को और पट्टी को दोनों को घुमा लीजिए। मशीन की जो सुई है उसे आप अंदर की तरफ डालना है, ओढ़नी को बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, कोना एकदम अच्छे से बन जाएगा। फिर ओढ़नी को घुमा लीजिए पट्टी के साथ में और फिर स्टिचिंग करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है यहाँ पर चुनट ना आए, एकदम सीधा बनना चाहिए। अब हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे तो कोना जो है एकदम अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि अगर कोने अच्छे नहीं बने तो ओढ़नी का जो लुक है वो बिगड़ सकता है। अब देखिए उस तरफ तो किनारी थी और इस तरफ किनारी नहीं है, तो आपको आराम से सिलाई लगानी है। ओढ़नी बढ़नी नहीं चाहिए, पूरे पर ओढ़ने पर इसी तरीके से लगा दीजिए। और जो कपड़ा हमने स्टिचिंग में लिया है, मार्जिंग में लिया है, सभी कपड़े को पूरा पट्टी की तरफ कर दीजिए और किनारी पर एक सिलाई लगा दीजिए ताकि कपड़ा अच्छे से दब जाए। ये देखिए एकदम किनारी पर सिलाई लगानी है, कपड़े को पूरा एकदम सीधा करना है ताकि जब हम इस पट्टी को पलटे तो नीचे की तरफ से जो ओढ़नी वो दिखाई ना दे। मैचिंग कलर का आप धागा यूज में लीजिएगा, इस तरीके से ये पट्टी फोल्ड होने वाली है। ठीक है, पूरी ओढ़नी पर इस तरीके से स्टिचिंग हो जाए उसके बाद जितनी पट्टी हमें चौड़ी फोल्ड करनी है उस हिसाब से इसे फोल्ड कर दीजिए। अब देखिए ये वाली लेस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तो इसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे। सिर्फ ये जो बीजे वाली डिजाइन है बाहर रखेंगे, बाकी सारा गोटा अंदर की तरफ डाल देंगे। पट्टी को पहले हाथ से प्रेस करके दबा लीजिएगा। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप पहले आयरन की मदद से इसे प्रेस कर सकते हो, उसके बाद सिलाई लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और लेस और ये पट्टी दोनों अगर साथ में नहीं लग रही है तो पहले आप पट्टी पर लेस लगा लीजिए, उसके बाद फोल्ड करके ओढ़नी पर स्टिच कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगी।
थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के करना है, वरना ये जो लेस है जैसे ही हम सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ आ जाएगी। तो आपको आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी में करके पकड़ना है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ओढ़नी को पकड़िएगा और फिर सिलाई लगाइएगा। यहाँ पर आप ज़्यादा बारीक सिलाई ना लगाएं, थोड़ी मोटी सिलाई लगाएं, मोटी सिलाई में आसानी से लग जाएगा। और मशीन की जो सुई है वो आप नई यूज़ में लीजिएगा, वरना ये जो गोटा है वो ख़राब हो जाएगा, इसके जो तार है वो ओढ़नी के पीछे की तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से पकड़ना है। ये देखिए दोनों तरफ से पकड़ना है और फिर एकदम किनारे पर स्टिच कर दीजिए। बहुत ही आसानी से लग जाएगी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और अगर आप इस तरीके की लेस नहीं लगा पा रहे हो तो आपको जो पतली वाली गोटे की सीकिया लेस आती है वो लगा सकते हो, वो ओढ़नी के ऊपर ही लगेगी, पट्टी के ऊपर की तरफ। इसमें तो हमें बीजे बाहर दिखाना है, जो कोने हैं वो, इसीलिए हम इसे अंदर की तरफ डाल रहे हैं। कोना भी मैं आपको बनाना दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और कोने एकदम अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि अगर कोने अच्छे से नहीं बने तो ओढ़नी का लुक बिगड़ सकता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं आनी चाहिए और ना ही इसमें बेलन पड़नी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीधे नहीं लगा पा रहे तो पहले आप प्रेस की आयरन की मदद से प्रेस कर सकते हो, उसके बाद स्टिचिंग कीजिएगा, सिलाई लगाइएगा, लेकिन फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। चार मीटर जो सूट कपड़ा फैब्रिक आता है उसमें से ये नहीं बनेगी, आपको अलग से फैब्रिक खरीदना होगा। लगभग 12 से 13 इंच या फिर 15 इंच आप ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ये पट्टी आराम से लग जाएगी ओढ़नी पर। देखिए कोने पर लगाने के लिए यहाँ तक हम कर देंगे, जितना दूसरी तरफ फोल्ड होगा वहाँ से पहले हम इसे रोक लेंगे, बस यहाँ तक, ठीक है। अब इस तरफ की तो फोल्ड हो गई, अब दूसरी तरफ की पट्टी भी हम फोल्ड कर देंगे। पहले कपड़े को देखिए पूरा पीछे की तरफ ले आइए, यहाँ तक ले आए, जितना फोल्ड होगा उतना फोल्ड हो जाएगा, और फिर आगे की तरफ कर दीजिए दूसरी वाली पट्टी को और इसे भी फोल्ड कर दीजिए। जितनी ये चौड़ी है पट्टी उतनी ही इसे चौड़ी रखिएगा, कोना अपने आप बन जाएगा। कपड़े को पूरा पीछे की तरफ ले जाइएगा और फिर आगे फोल्ड कर दीजिएगा, आराम से कोना बन जाएगा। अब जैसे हमने पूरी ओढ़नी पर लगाई है इस ओढ़नी पर, वैसे ही यहाँ पर आगे लगाते चलिए और कोना बना दीजिए। ठीक है, मैचिंग कलर के सूट के साथ इस तरीके की पट्टी बहुत अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं कोना कितना अच्छे से बना है, एकदम नुकीला होना चाहिए कोना। और ये जो जब यहाँ से हम फोल्ड करते हैं तो एकदम तिरछा होना चाहिए, कोने पर ही मिलना चाहिए कपड़ा। कपड़े को पूरा अच्छे से खींच लीजिएगा ताकि बाहर की तरफ दिखाई ना दे। लास्ट वाला कोना भी इसी तरीके से तिरछा ही बनाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिएगा, बाकी कपड़े को फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखिए ओढ़नी कितनी प्यारी लग रही है, ओढ़नी का लुक ही चेंज हो गया। गोटा तो हम वैसे लगाते हैं, लेकिन आप ये वाली डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओढ़नी पर बहुत सुंदर लगेगी। और ज़्यादातर तो आप कॉटन का फैब्रिक ही यूज़ लीजिएगा ओढ़नी पर लगाने के लिए, क्योंकि अगर दूसरा फैब्रिक लेंगे तो वो लचीला होता है, उसमें बेलन पड़ने का खतरा रहता है, डर रहता है, ठीक है। तो आप कॉटन का फैब्रिक ही यूज़ लीजिएगा और कॉटन की ओढ़नी पर ही लगाइएगा। चाहो तो आप टोरे वाली ओढ़नी पर लगा सकते हो, लेकिन कॉटन की ओढ़नी पर ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सूट आप देख सकते हैं, इसमें हमने 3 गुणे डाल के बनाया है, इसके साथ ही ओढ़नी कितनी प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।